हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस। हमारे लास्ट वीडियो में हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ आर्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने 3 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट को 3 फीचर्स ऑफ आर्ट्स के साथ कंपेयर किया और जो कंक्लूजन डिराइव किया वो ये था कि यस, मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज एन आर्ट। ओके, तो उसी तरीके से आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या मैनेजमेंट एक साइंस है या नहीं है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। पहले हम जो बुकिश डेफिनेशन है साइंस की वो पढ़ते हैं। साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या है? साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो हमें बताता है कुछ ट्रुथ्स और कुछ जनरल लॉज। ठीक है, अब चलिए फीचर्स ऑफ साइंस में चलते हैं। हमारा पहला फीचर ऑफ साइंस है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे कि हमने आर्ट्स में भी पढ़ा था। आर्ट्स क्या था? आर्ट वॉज अ थ्योरेटिकल नॉलेज, उसमें भी थ्योरेटिकल नॉलेज था। सिमिलरली जो हमारा साइंस है, साइंस भी एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, वाई इट इज़ अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज? बिकॉज इसमें भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे थ्योरीज हैं जिनको फॉर्म किया गया है आफ्टर रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। साइंस इज़ अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ओके, its principles are based on cause and effect relationship. इसके principles किस पे based किए गए हैं? cause and effect relationship. Now what is cause and effect relationship? cause and effect relationship मतलब होता है कि एक particular action का क्या reaction होगा, the cause and the effect. ठीक है, जैसे कि क्या example दिया है, the phenomenon of an apple falling from a tree towards the ground is explained by the law of gravity. तो यहाँ cause क्या है? यहाँ action क्या था? Apple falling down. And what was the effect? किस वजह से हो रहा था? क्या reason था उसका? उसका reason था gravity. तो इस तरीके का जो cause and effect relationship है या जो साइंस के प्रिंसिपल्स फॉर्म किए गए हैं, उनसे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि साइंस इज़ अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. I hope this point would be very clear to you. Let's move to the second point. Second feature of science ये कहता है कि जो science है that is always based on experimentation. अभी मैंने आपको बताया कि जो भी scientific principles हैं, scientific theories हैं या scientific laws जो हम पढ़ते हैं वो क्या है? वो develop किए जाते हैं. कैसे develop किए जाते हैं? Through observation and experimentation. Means lots and lots of experimentation is done and then a final conclusion is derived. Okay, इसको मैं एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि वाटर जो फॉर्म होता है, बेसिक केमिस्ट्री हम सभी को आती है। हम क्या जानते हैं कि वाटर इज़ फॉर्म्ड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये साइंटिस्ट्स को पता कैसे लगा? दे हैव डन इट थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए, ऑब्जर्वेशंस लिया गया और इसके बाद एक कंक्लूजन डिराइव किया गया कि जब हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिक्स करते हैं तब वाटर फॉर्म होती है, या दूसरे तरीके से कहें तो अगर हम वाटर को स्प्लिट करें तो उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलते हैं। क्लियर? तो सेकेंड फीचर ऑफ साइंस ये है कि जो प्रिंसिपल्स हैं, जो थ्योरीज हैं, जो लॉज हैं साइंस के, दैट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. ठीक है, एंड द लास्ट फीचर ऑफ साइंस इज़ दैट इट हैज़ अ यूनिवर्सल वैलिडिटी. यूनिवर्सल वैलिडिटी मीन्स जो भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, साइंटिफिक लॉज हैं, साइंटिफिक थ्योरीज हैं, वो कहीं पे भी अप्लाई हो सकते हैं एंड दैट विल ऑलवेज गिव अ सेम रिजल्ट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट मीन्स वट एवर the scientific principles have been prepared, they all have universal validity and application. They can be applied anywhere with
द यूनिवर्सल वैलिडिटी। ओके, अब हमारा काम क्या है, हमने पढ़ा 3 फीचर्स ऑफ साइंस। अब हम उसको कंपेयर करेंगे विद द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट और देखेंगे कौन सी फीचर्स ऑफ साइंस फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में है और कौन सी फीचर्स ऑफ साइंस फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में नहीं है। चलो लेट्स सी। बेस्ड ऑन द अबव फीचर्स वी कैन से दैट मैनेजमेंट हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। तो जैसा कि आर्ट्स में हमने देखा था कि ऑल द फीचर्स वर मैचिंग, बट साइंस के केस में क्या है, देयर विल बी फ्यू फीचर्स मैचिंग। लेट्स सी विच आर द फ्यू फीचर्स मैचिंग। मैनेजमेंट हैज़ अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, मैनेजमेंट हैज़ अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। और साइंस भी हमने पढ़ा क्या है, साइंस में भी सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो मतलब कि जो फर्स्ट पॉइंट है that is matching with the feature of management. Clear? Let's see next क्या है, ये कुछ दिया है the definitions, इसको हम बाद में देख सकते हैं। Let's come down now यहाँ सेकेंड फीचर देखते हैं मैच करता है या नहीं। क्या लिखा है, the principles of management have evolved over time। ठीक है, based on repeated experimentation and observation in different types of organizations. Okay, this point also we have discussed once कि जो management principles और management theories थी वो long time back means past ages में कुछ और थी, and as time has evolved they have also changed and modified a little। ठीक है, फिर क्या लिखा है, however since management deals with human beings and human behavior the outcomes are not capable of being accurately predicted or replicated। okay, now this is important। ये important इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि management principles or management theories they have evolved with time, they have changed with time। okay, no problem, but the प्रॉब्लम ये होता है कि जो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट थ्योरीज हैं दे आर नॉट वेरी एक्यूरेट टू बी अप्लाइड अपॉन एंड दे विल नॉट गिव अ फिक्स्ड रिजल्ट। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन ए में लगाया और ऑर्गेनाइजेशन बी में लगाया तो दोनों में सेम रिजल्ट्स आएंगे। नो, दैट विल नॉट हैपन। ओके, this is a different thing in management। why? because in management we deal with human resources, we deal with human beings। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है, and therefore management is called a inexact science। next point देखते हैं क्या लिखा है, point number 3। since the principles of management are not as exact as the principle of science their application and use is not universal। validity भी नहीं है। that means जो हमने पढ़ा था कि scientific principles and scientific theories can be applied anywhere and हर कहीं पे भी अप्लाई हो जाएगा, हर कहीं का सेम रिजल्ट आएगा, but that is not the case with the management principles and management theories। that is why they are not universal। ठीक है, यहाँ लिखा है however they provide managers with a certain standardized techniques that can be used in different situations। means we can modify a little bit of the principles and theories and then we can use it in different situations but we cannot have a fixed approach। ठीक है, कि अगर ऑर्गेनाइजेशंस में प्रॉब्लम है तो हम एक ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल फॉलो करेंगे और सारे ऑर्गेनाइजेशंस का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। नो, this does not happen in case of management। okay, so after this all discussion we come to the conclusion that management is not a fully a science but it is a inexact science or we can call it a social science। चलिए देखते हैं आगे और क्या लिखा है। After discussing about art and science we can say that management has the features of both art and science। ठीक है, managers can work better if their practice is based on principles of management and these principles constitute the science of management। management as an art and science and therefore not mutually exclusive but complement each other। yes, it's not that कि
मैनेजमेंट सिर्फ एक आर्ट है या मैनेजमेंट सिर्फ एक साइंस है। अब तक हम लोगों ने पढ़ा है और कंपेयर किया है और ये देखा है कि जो मैनेजमेंट के फीचर्स हैं वो उसमें आर्ट्स के भी फीचर्स हैं और उसमें साइंस के भी फीचर्स हैं। दैट मीन्स दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कि आर्ट्स है तो साइंस नहीं है और साइंस है तो आर्ट्स नहीं है। नो, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। व्हाट आर दोज? दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स ये भी है और वो भी है। बोथ आर helping each other, both are available. Okay, चलो फ्रेंड्स, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आज हम लोगों ने डिस्कस किया मैनेजमेंट एज अ साइंस और डिस्कशन करके ये पता चला कि इट इज़ नॉट प्योरली अ साइंस बट एन इनएग्जैक्ट साइंस और अ सोशल साइंस। नेक्स्ट डिस्कशन में हम कंटिन्यू करेंगे about management as a profession. Till then, if you have liked the video, then please share it among your friends. आज का लाइक टारगेट हम रखते हैं 50 लाइक्स। और कुछ डाउट हो तो डेफिनेटली आप कमेंट करके हमेशा पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।